श्रीशङ्कराचार्य साधनकारं च हस्तावलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारं मन्यामस्मद्गुरुं सन्ततमानतो श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादशायनं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईशो विरामेति मूर्तिर्विभागिने सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां राचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः नमः श्रीशङ्करानन्द जन्मने सर्वासमहामहाकर्मे तद्वेदो तस्यो संस्कृते करूपान् विद्यते सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तसमो बोधो भवेत्स्ते राजा बुद्धविषया बुद्धं तदामः सबोधो विषयात् भिन्नो समूहा स्वप्नबोधवत् एवं नान्तरेऽप्येका संवित्तत्वद्दिनान्तरे मासाद्विकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः मानपूर्वं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्षते तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यात्मात्मने अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मायुक्त्यार्थाभिधं परं ब्रह्म योऽसैक्यं श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते अभानेन परं प्रेम गानेन विशेष्यया अतो गानेन घातासो परमानन्दतात्मनः अध्येतिवर्गमध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् गानेत्यगानं गानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते प्रतिबन्धोऽस्ति भातीति व्यवहारार्थवस्तुनि तम्भिदस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रधनिष्ठौ ध्यानाभिरविक्रियैव व्यामोहैकनिबन्धनं चिदानन्दमयब्रह्म प्रतिबिम्बसमन्विता तमोरजसत्करुणा प्रकृतिर्विविधा सदा सत्तविशुद्धिविशुद्धिभ्यां मायाख्येचते वदे मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञईश्वरः अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचित्याननेधा साकारशैलं स्यात् नमः पदानप्रकृतेः सभोगायेश्वराज्ञया वियत्वदेवोत्तानाय सत्त्वांशैकन्दविश्लेषेषामाधीन्द्रियपञ्चकं श्रोत्रत्वकक्षरसरघ्राणाक्षिप्रचोराये तैरन्तःकरणं सर्वैर्विकृतिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिस्यात्मिका रजंसैकन्दविश्लेषां तमा कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादवायुपस्थाभ्यानानि जज्ञे तैर्सर्वैः प्राणो वृत्तिरेवा सपञ्चदा प्राणोपानसमानश्चोगानध्यानोच्यते पुनः बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणः पञ्चके संसाध्याय शरीरं सप्तदशेषु सूक्ष्मतद्लिङ्गमुच्यते प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्त्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भधामीशस्तयो विषस्य संस्थिता समशैरीशः सर्वेषां स्वात्मात्मवेदना तद्भावादतोऽन्ये तु गच्छन्ते व्यक्तिसंज्ञया तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय धनजन्मने पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं यथायुगं विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतद्वितीयां शैयोजनां पञ्चपञ्चते तैरण्डस्तत्र भुवनं भोग्यभोगाय संभव हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् विश्वानरो भवेत् तैजसा विश्वाव्याता देवतिर्यं नरादयः ये परादर्शिनः प्रत्यक्तत्वबोधविवर्जिताः कुर्वते कर्मभोगाय कर्मकरमुपयुज्यते नद्यां कीटालावर्तादावर्तान्तरमाश्वे विजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते जीवन्यवृत्तिं सत्कर्म परिपाकास्ते कर्माणि विबुधता प्राप्यते यदुच्चायन् विश्रान्तिनारासुरम् उपदेशमवाप्यैव आचार्य तत्त्वदर्शिनः पञ्चकोशो वेगेन लभन्ते निवृत्तिं वराम्
अब पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 33 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदस्येति पंचते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत्। उन्होंने कहा था पंचकोश से अतिरिक्त जो आत्मा है उसे गुरु के महावाक्य आदि उपदेश को प्राप्त करके पंचकोश विवेक पूर्वक आत्म तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है, माने दुख की अत्यंत निवृत्ति को प्राप्त करता है। कहा था वो पंचकोश कौन है, जिज्ञासा हुई तो हम पंचकोशों का निरूपण कर रहे हैं। अन्नम, अन्नमय कोश है, शरीर का नाम है अन्नमय कोश। प्राण, प्राणो नाम प्राणमय कोश। मनो माने मनोमय कोश। बुद्धि माने बुद्धिमय माने ज्ञानमय कोश। आनंदमय माने आनंदमय। पंचते कोशाः बिना विप्रत्ययम पूर्वोत्तर पदलोपो दृष्टव्या। इसलिए आगे वाला क्या नहीं पाया, मैं नहीं, अन्नमय कोश शब्द का मय कोश हटा करके अन्नम प्राणः मनः बुद्धि आनंदस्य ऊपर से लगाना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचते कोशाः, ये 5 कोश हैं। कोश कोई है तो बताएंगे, जैसे 80 मान तलवार उसको आवृत करके रखता है, उसको बोलते हैं कोश संस्कृत में। उसी प्रकार आत्मा एक तरह का 80 स्थानापन्न है और ये सब क्या है, उसको आवृत करके ढक करके रखे हैं। कोशाः तैहि आवृतः स्वात्मा, उन कोशों की द्वारा अपना जो निज स्वरूप है वो आवृतः, आत्मा आवृत है। अतः विस्मृत्यः, आत्मानं विस्मृत्य, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया ढकने के कारण। कोई वस्तु रखी है कहीं रख दी तो ध्यान भूल जाता है या याद नहीं रहता कि यहीं पास में रखा है। उसी प्रकार विस्मृत्या संसृतिम व्रजेत, संसृति माने आवागमन को प्राप्त होता है। संसारम व्रजेत, संसार में आता जाता ही रहता है। ते केते अन्नादयाः पंचकोशाः, आपने कहा अन्नमय प्राणमय मनोमय आनंदमय, जिन कोशों से आत्मा को पृथक करके गुरु के उपदेश के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है, वह 5 कोश कौन है जिनसे हमको अपने आप को अलग करना है। वही कहते केते अन्नादयाः पंचकोशाः इत्याकांक्षायां तान कोशान उपदिशति कथयति, उन कोशों का उपदेश कर रहे हैं। अन्नम प्राणः, अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदस्येति पंचकोशाः। बुद्धिर क्रम से बता रहा है, बुद्धि ला किसी भ्रम ना हो जाए। विज्ञानम मन विज्ञानमय कोश का नाम है बुद्धिमय कोश। तेषाम अन्नादीनाम कोश शब्दाविधायत्वे कारणम आहा। अन्न को कोश क्यों कहते हैं, मन को क्यों कहते हैं, प्राण को कोश क्यों कहते हैं, बुद्धि को क्यों कहते हैं, आनंद को कोश क्यों कहते हैं, कारण क्या है? क्या रूढ़ी शक्ति है कि यौगिक शब्द है जो उसका अर्थ वो घट रहा है, कि नाम मात्र रख दिया, इस व्याकरण में गुण नाम रख दिया तो लौकिक गुण नहीं लेना, वृद्धि नाम रख दिया तो वह व्याकरण वाला वृद्धि लेना, लौकिक नहीं लेना है। क्या या लौकिक वैदिक उभय सम्मत वाला अर्थ लेना है, ये केवल संज्ञा मात्र है। तो कह रहे हैं नहीं, यह यौगिकार्थ है। तेषाम अन्नादीनाम कोश शब्दाविधायत्वे, जैसे कोश असी को आच्छादित करके रखता है उसी प्रकार अन्नादि भी आत्मा को ढक कर रखते हैं। इसमें कारणम आहा। तैः कोशैः आवृतः आच्छादितः स्वात्मा स्वरूपभूत आत्मा। उन पंचकोशों ने क्या किया है, क्योंकि हम लोगों क्या स्थिति होती है, स्थूलोहम कृशोहम, इसके कारण अन्न में शरीर को ही आत्मा मान लिया। पिपासितोहम बुभुक्षितोहम, ये प्राणमय का ही अध्यास कर दिया। संकल्पवान हम विकल्पवान हम, ये मन का ही क्या कर निश्चय कर लिया। अध्यसितो हम, मन निर्णय किया। आनंद सुखवान हम,
यह सुख का अपने में अनुभव कर रहा है। इनके कारण अपने स्वरूप को उसने ढक दिया, पता नहीं चल रहा कि आत्मा क्या है। कोश ही आवृता आच्छादिता स्वात्मा स्वरूप भूत आत्मा विस्मृत्या स्वरूप विस्मरणेन, किसका विस्मरण हुआ? अपने निज स्वरूप का। संसृतिम जननादि प्राप्ति रूपम पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम। मरण जो है भगवत पंच लिखा, तो वही कह जन्मादि प्राप्त रूपम संसारम ब्रजे। जन्मादि प्राप्त रूप जो संसार है उसी को बार बार जीव प्राप्त होता है, उसी को स्पष्टम कथयति। कोशो यथा, दृष्टान दे रहे हैं, कोशो कोशाकार क्रमे है आवर्कत्वेन, अथवा जो एक कोशाकार बीज रखता ना जिससे रेशम बनता है उसको ले कोशाकार क्रमे जीव लिया। कोशाकार क्रमे है आवर्कत्वेन, ढक देता है। क्लेश हेतु, अपने फंस के मर जाता उसी में। तो क्लेश हेतुरेव, जैसे अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश हैं वो अपने द्वारा अपने ही कष्ट के कारण है। क्लेश हेतु अन्नादय अपि, और वो जो अर्थ हम बता रहे थे वो वेदांत सार के टीका में दिया है। कैसे? असिने इव आच्छादकत्वात् इति पंचकोशाः, इन्होंने कोश से कृमि लिया जो बनाता रेशम का धागा। क्लेश हेतुरेव अन्नादय अपि अद्वयानंदत्वात् आवर्कत्वेन, अद्वयानंद सतचित आनंद के ढकने के कारण आत्मनः क्लेश हेतुत्वात्, जिस कृमि का आवरण कष्ट का हेतु है उसी प्रकार यहाँ जीवात्मा के अपने ही कोश क्लेश के कारण बन जाते हैं, इसलिए इनका नाम है कोशाः इत्युच्यन्ते। इनका नाम क्या है? कोश पदवाच्य है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 34 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देहा स्थूलोन्न संज्ञकः लिंगे पुरादिशै प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। करें यहाँ पहले अन्नमय कोश, मतलब देह का नाम अन्नमय कोश है, वह कैसे उत्पन्न हुआ है? पंचीकृत उत्थितः देहः स्थूलः अन्य संज्ञकः कोशः स्यात्। यह जो पंचीकृत पंच महाभूत, उनसे उद्भिद अंडा स्थित जरायुध, इनके माध्यम से उत्पन्न यह जो शरीर है, इसी जो स्थूल देह है यह अन्न संज्ञक कोश है। अन्न संज्ञकः स्यात्, यानी अन्नमय कोश इसका नाम है स्थूल देह का। लिंगई तु राजसैः प्राणैः प्राणाः कर्मेन्द्रियैः सह। जो 5 भूतों के रजोगुण हैं, उन रजोगुणों से उत्पन्न जो मिलित रजोगुण से उत्पन्न जो पंच प्राण, और अलग अलग रजों से उत्पन्न जो 5 कर्मेंद्री, इनको 5 5 10 को मिला देने से हो गया हमारा क्या हुआ? लिंग शरीर में थे तो ये दूसरा आया प्राणमय कोशः। 5 कर्मेंद्री 5 प्राण मिलाकर प्राणमय कोश। लिंगे तु परामर्शैः प्राणैः कर्मेन्द्रियैः सा प्राणः प्राणमयः कोशः उच्यते। प्राणमय कोश कहलाता है। टीकाकार तेषां कोशानां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति। वह 5 जो कोश हैं उनका क्रम से स्वरूप का व्युत्पादन करते हैं। स्यात् पंचीकृत इत्यादिना, वहाँ पर मोदः उत्तर पक्षः प्रमोदः ऐसा करके सब तैत्तरीय उपनिषद में यहाँ पंचकोश की चर्चा है। वहाँ मोद प्रमोद इन थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म इनमें सब में अंतर है कि मोद क्या है प्रमोद क्या है, वही लिख रहे हैं। मोदादिवृत्ति अत्यंतेन सार्ध श्लोकद्वयेन, यहाँ एक है मोदादिवृत्ति सहित, और यह पहला भी श्लोक दोनों मिला करके पंचकोशों का मोदादिवृत्ति वाला है आनंदमय कोश। अंतिम कौन सा है? आनंदमय मोदादिवृत्ति वाला। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पूरा श्लोक और आगे वाला आधा श्लोक मिला करके 5 कोशों की चर्चा करेंगे। पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः उत्पन्नः, पंचीकृत जो पंच महाभूत हैं उनसे उत्पन्न जो स्थूल देह यह शरीर, अन्य संज्ञकः
अन्नमय शब्दितः, अन्नमय शब्द से मन अन्नमय कोश शब्द से कहा जाता है। अन्नमय कोश स्यात् प्राणस्तु, प्राणमय कोश क्या है? प्राणमय कोशस्तु लिंग शरीरे, लिंग शरीर में 17 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इतनी चीज़ें हैं। आप बता रहे हैं कि मन 5 कर्मेंद्रिय जो हट जाएगा, जब मन जाएगा तो मनो में बन जाएगा, केवल प्राण कर्मेंद्रिय रहेगा तो प्राण में, और जब मन लग जाएगा तो मनो में, और उसको छोड़ करके बुद्धि वाला बुद्धि में बताएंगे। अतः राजसई ही रजो गुण कार्यभूत ही प्राण ही प्राणापान व्यान उदान समान संगिक ही वायु भी पंचभिर वागादि कर्मेंद्रिय सह 10 भी स्यात्, माने 10 अवयवों वाला प्राणमय कोश है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अर्थात जो रजोगुण के कार्य हैं वो प्राणमय कोश है। इसलिए प्राण का स्वभाव है क्रिया करना। रजोगुण चंचलात्मकम इष्टम, रजः चंचलात्मक, रज क्या हो? चंचलात्मक होता है। और गुणों का स्वभाव क्या है? गुणवत वृत्तम, गुण का स्वभाव परिवर्तन ही होते रहते हैं। गुण का क्या है? परिवर्तन ही उनका स्वभाव, ऐसा लक्षण लिखते हैं, हमेशा परिवर्तन होते हैं। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 35 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। सात्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः तैरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चात्मिका। करें सात्विक इंद्रियों का सत्व गुण का जो कार्य, 5 ज्ञानेंद्रिय ये सत्व गुण का कार्य है। मिलित का मन और बुद्धि, तो सात्विक ही धीन्द्रिय ही ज्ञान इंद्रिय ही साहा, मैंने सत्व गुण का परिणाम अलग अलग जो 5 ज्ञानेंद्रिय उनके सहित विमर्शात्मा कंठदेशगा मनोमया, जो कंठ स्थित विमर्शात्मक मनोमय कोश है। और विज्ञानमय तैरेव साहा, 5 ज्ञानेंद्रिय मिला दीजिए और धी मान बुद्धि मिला दीजिए तो बन जाएगा विज्ञानमय। तैरेव साकम निश्यात्मिका धी विज्ञानमय कोशः उच्यते। 5 ज्ञानेंद्रिय और निश्चयात्मिका जो बुद्धि, इनको मिला देने से 6 यह विज्ञानमय कोश होता है। टीका, विमर्शात्मा संशयात्मकम पंचभूत सत्वकार्यम। विमर्शात्मा में संशयात्मा, विमर्शात्मा संशयात्मकम, विमर्शात्मा मतलब उसका संशयात्मक अर्थ किया था। पंचभूत सत्व कार्यम, तो मिलित पंचभूतों के सत्व का कार्य मन इत्युक्तम, जिसको हमने मन बता के आए थे। तत्सात्विक ही प्रत्येकम, अलग अलग भूतों के सत्व गुण से उत्पन्न जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ, वही क्या प्रत्येकम सत्भूत सत्व कार्यम, प्रत्येक सत्वभूत कार्य भूत ही कार्य रूप ही, भूत में रूप ही धीन्द्रिय ही ज्ञान इंद्रिय ही श्रोत्रादि भी पंचभिर ज्ञान इंद्रिय ही, श्रोत्रादि जो श्रोत्र हुआ, त्वग हुआ, चक्षु हुआ और रसना और घ्राण, ज्ञान इंद्रिय ही साकम अनसहितम मनोमय कोशः स्यात् इति पीछे संबंध मनोमय कोशः स्यात् पूर्वेण संबंधा अन्वयः, पहले के साथ अन्वय। निश्चयात्मिका धीः तेषाम् एव सत्वकार्य रूपा बुद्धि। निश्चयात्मिका किनका स्वभाव है? बुद्धि का। वो सब के सब क्या है? तेषामेव पंचभूतानामेव सत्व कार्य रूपा, पंचभूतों की वो क्या है? सत्व कार्य रूपा है बुद्धि। तैरेव पूर्वोक्तैः ज्ञान इंद्रियैरेव, 5 ज्ञान इंद्रियों के सहित साकम सहिता सती बुद्धि विज्ञानमय रूपः
कोशः स्यात्। विज्ञानमय रूप कोश कहलाता है, विज्ञानमय कोश। अब इसके बाद आया आनंदमय। तो पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 36 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। कारणे सत्वम आनंदमयो मोदादिवृत्तिभिः तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारणे पीछे बताया था, कारण शरीर का ये, आनंदमय कोश का ये पर्यायवाची है, इसलिए कारणे सत्वम, जो कारण शरीर भूत, जो अविद्या, जो मलिन सत्व प्रधान, वही क्या है, आनंदमय कोश है। इसलिए कारणे, कारण माने अविद्या, कैसी अविद्या, मलिनमय, वही कारणे सत्वम, जो कारण शरीर में सत्वात है, माने मलिन सत्व प्रधान जो कारण शरीर है, उसी का नाम है आनंदमय कोश। क्यों आनंदमय कोश है? आनंद अनुभूति होता है, आनंदमय कोश होगा, यही काज घटना चाहिए। तो मोदादिवृत्ति भी, प्रसन्नता होती है उनको, जब जगता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो वह मोदादिवृत्ति का अनुभव हो रहा जागने पर, इसका मतलब है सुसुप्ति अवस्था में आनंदमय जब कोश होता है तो मोदादिवृत्तियों के द्वारा आनंद भुक चेतो मुखा आनंद भुक, ऐसा मांडूक्य उपनिषद में आता है। सूक्ष्मा भी वृत्ति भी तो सुप्ति अवस्थायाम आनंद भुंक्तेति आनंद भुक, उसका नाम प्राग का आनंद भुक है। तत्त कोश ही, अब स्थिति क्या, हमको अलग क्यों करना है? तो क्या उस कोश और आत्मा का तादात्म्याध्यास हो गया। जैसे अग्नि और लोहा का जब तादात्म्याध्यास होता है तो हम लोग छूते हैं गर्म तवा को तो कहते हैं तवा ने जला दिया। तवा नहीं जला सकता, क्यों, अभी तवा पड़ा है, नहीं जला पा रहा है। अग्नि ने जलाया, आरोप होगा उसी तवा में, अग्नि का आरोप। उसी प्रकार जो आकार प्रकार आग में दिख रहा है लंबायमान, जो लोहागत था वह लंबायमानता अग्नि में अध्यस्त है, और अग्नि वाला धर जो दाहकत्व है लोहा में आ गया। परस्पर इसी को तादात्म तद भिन्नत्वे सति तद भेदीन प्रतीयमानत्व, दोनों अलग अलग होते हुए एकता को प्राप्त हो जाएं, अलग होते हुए एक दिखाई दें, तब वो तादात्म्य है। तो जीव अलग है, आत्मा अलग है, पंचकोश अलग हैं, अलग हो कर के भी ऐसे अग्नि वह लोह पिंड जो तवा है अलग हो कर के भी संसर्ग के कारण अग्नि और लोहा का हम लोग भेद नहीं कर पाते हैं, कहने लगते इसी लोहा ने ही जला दिया। तो तत्त कोशैहि तादात्म्यात्, कोशैहि सा आत्मनः तादात्म्यात्, कोशों के साथ आत्मा का जब तादात्म्य हो जाता है सा तत्तन्मयो भवे, तो आनंदमय, मनोमय, विज्ञानमय ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ठीक है, कारणे कारण शरीर भूतायाम, विषय सप्तमी अनगर माने कारण शरीर रूपायाम अविद्यायाम यत मलिन सत्वम, जो कारणभूत अज्ञान का कारण, पूरी सृष्टि का कारणभूत कौन है, अज्ञान, उसमें जो मलिन सत्व प्रधान जो है वह विद्या है। तन्मोदादि वृत्ति भी, सब वहाँ तैतरूपनिषद में प्रिय मोद प्रमोदाख्यै इष्ट दर्शन लाभ भोगजन्यै सुख विशेषै सहितम आनंदमयः आनंदमयाख्या कोशा स्यात्। प्रिय मोद प्रमोद कैसे मिलते हैं? इष्ट के दर्शन से, अच्छे लोगों की प्राप्ति से हमें क्या हो जाता है, उनके साथ संसर्ग से हमें प्रसन्नता होती है। क्या होती है? भोगजन्य शब्द का प्रयोग किया है, भोगजन्य ही, उनके साथ निवास करने से जो सुख विशेष हमको उत्पन्न हो रहे हैं वो सब क्या है, आनंदमय कोश के कार्य हैं। सहित ही आनंदमय आख्या कोशा स्यात्। ननु, आपने भाई स्थूल शरीर का अन्नमय कोश कहा है, आप वहाँ कर आनंद का अनुभव होने लगा। धनु स्थूलादि शरीरादीनाम अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वे क्या प्रमाण है? सावा एस पुरुषो अन्न रसमयः। तैतरी में वह ब्रह्म क्या है, यह वहाँ विचार शुरू हुआ, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा। तो ब्रह्म क्या है, तो वहाँ क्रम से सब निरूपण किया, आनंदमय, मनोमय, इसे करके फिर इनका निराकरण करके आनंद में आत्मा ब्रह्म इति विजानात, आत्मा ही ब्रह्म है, सर
स्थिति उत्तर पक्ष आया। ननु स्थूल शरीरादीनाम अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वे सा वा एष पुरुषो अन्नरसमया यतैतरी तो उपक्रम यहाँ से आरंभ हुआ कि आत्मा क्या निरूपण करते हुए तस्माद् वा एतस्मात्, वहाँ सब लिखा है, सब में यही आता है तस्माद् वा एतस्मात् विज्ञानमयात्, तस्माद् वा एतस्मात् मनोमयात्, तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात्, सब में अंत में मंत्र के ये बोलते हैं। इसलिए कहते तस्माद् वा एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो अंतर आत्मा, जो अन्न रसमय शरीर है उसके से अन्य और उसके अंदर कोई आत्मा है, उससे अन्य उसके अंदर कोई आत्मा है। इसी प्रकार का है प्राणमय से अन्य प्राणमय के अंदर, एक एक कोष कैसे कहते चलेंगे। अंतर आत्मा प्राणमय, पुनः दूसरे के उसी प्रकार ये तस्मात् तस्माद् वा मनोमयात्, उसी का अन्यो अंतर आत्मा मनोमया, उससे भिन्न उसके अंदर कोई आत्मा मनोमय है। ये श्रुति ने बताते 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 क्रम से इति श्रुतित्वात्, श्रुति में सुना गया श्रुतत्वात् आत्मनो अन्नमयादि शब्दवाच्यम कथम उच्यते इत्याशंक, माने आत्मा अन्नमय प्राणमय मनोमय कैसे कहलाती है, इस शंका में कहा देहादीनाम, आत्मा को अन्नमय क्यों कहा पहले, फिर हटाया, आरोप किया अन्नमय है, फिर कहा यह आत्मा नहीं अन्यो अंतर आत्मा, इससे भिन्न इसके अंदर कोई दूसरा आत्मा है। तो शरीर को पहले आत्मा क्यों कहा अन्नमय, क्योंकि यह अन्न का विकार है। हम लोग अन्न खाते हैं क्योंकि इस समय जो कलयुग है तो प्राण किसमें आश्रित है, जल आश्रित प्रधानत है। किसमें आश्रित है, जल, पहले वायु में आश्रित है, फिर जल में अथवा अन्न में आश्रित आते हैं। वही कहते हैं देहादीनाम अन्नादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वम, उनको तो कहते हैं आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्यात्, आत्मा तो देह नहीं है तो उस कोष के साथ तादात्म्य है। इस अग्नि का तादात्म्य है तो हम लोग अयो दहाती, अयो माने लोहा जला रहा है, उसी प्रकार अन्नमय जो शरीर है इदम शरीरम कार्यं करोति, ऐसे प्रतीति होती है, जबकि वो जड़ नहीं कर सकता है। इसीलिए कर आत्मनस्तु तेना कोशेना तादात्म्याभिमानात्, उस आत्मा का उन कोशों के साथ तादात्म्य का अभिमान होने से वह क्या तन्मयो भवेत, आत्मा प्रत्यगात्मा तत्त कोशैः तेन तेन कोशेन, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये दो शब्द का तत्त, तेन तेन कोशेन सह तादात्म्यात्, तादात्म्य तादात्म्याभिमानात्, अभिमान माने भ्रमात्, अभिमान का मतलब भ्रम, तादात्म्य भ्रमात्, तत्त तन्मयः तत्त कोशमय अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय शब्दवाच्यो भवति स्यात् व्यवहार काले। इस समय हम लोग क्या है, अन्नमय कोश में, व्यवहार काले अन्नमयादि कोश प्राधान्या, मनोमय भी है इस समय, विज्ञान भी कार्य कर रहा है, आनंद की अनुभूति है, अब प्रधानता किसकी है, अन्नमय की। इसीलिए कह दिया आनंद पर प्रधानात आनंदमय शब्दादि वाच्या इत्यर्थ। तू शब्द क्यों कहा इसमें, श्लोक में, तत्त कोशैस्तु, तो विलक्षणता को निर्धारण कर रहा है, अलग होते हुए भी उनके तादात्म्य से कहलाता है। तो शब्दश्चा आत्मना कोशेभ्यः वैलक्षण्य द्योतनाय, कोश तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है। अब पंचदशी के तत्ववेद प्रकरण का 37 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इसमें युक्ति बता रहे हैं किस प्रकार से हमें पंचकोशों से अपने आप को अलग करना है। तो एक न्याय बहुत प्रसिद्ध ये जो चीज़ है लिखी है, हर शास्त्र में आता है, अन्वय व्यतिरेक। भागवत का पहले श्लोक में ही इतरथान्वयात, इतर अन्वय व्यतिरेक की चर्चा की प्रथम श्लोक में अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि इस जगत का कौन कारण है, जन्माद्यस्यता ब्रह्म कारण है। उन्होंने कहा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। तो उसी प्रकार यहाँ भी पंचदशीकार लिख रहे हैं
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तथा उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। कह रहे हैं अन्वय व्यतिरेक तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय। जैसे घट है कार्य, दंड, कुलाल, चक्र, चीवर मिट्टी के रहने पर घड़ा बन सकता है। इनमें एक का भी अभाव हो जाएगा तो घड़ा नहीं बनेगा। एतावता इनके अभाव होने से घड़ा नहीं बनता है, इनके रहने पर बनता है। इसका मतलब घट के प्रति कुलाल, दंड, चक्र, चीवर, कपाल यह कारण है। उसी प्रकार पीछे ही बताया, यहाँ दूसरे प्रकार करने बताया था कि वह आत्मा जो संवित है वो जागत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। एक रूपा संविद न भिद्यते स्वयं प्रकाशा मास अब्द गतागम्येषु। इन सब के आते जाते हुए भी आत्मा एक रूपा न भिद्यते, वही लगा लेना है। तो यहाँ किसका अन्वय हो रहा है? आत्मा चली जा रही लगातार पांचों कोषों में। व्यतिरेक किसका हो रहा है? अन्नमय का, मनोमय का, प्राणमय का, विज्ञानमय, आनंदमय का व्यतिरेक हो रहा है और इसका अन्वय हो रहा है। ये लगातार संबद्ध है। इससे पता चलता है इन पंचकोशों से अतिरिक्त आत्मा है। जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से संवित अतिरिक्त है, क्योंकि तीनों जगह ज्ञान का अस्तित्व है। उसी प्रकार अन्नमय का भाव है प्राणमय में जा कर के, मनोमय इनका भाव होने पर भी आत्मा का भाव नहीं है, उसका अन्वय है। इससे पता चलता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। इस प्रकार पंचकोशों के विवेक से ततः पंचकोशेभ्यः स्वात्मानं उद्धृत्य, अपने आप को पृथक्कृत्य अलग करके, माने पृथकतया ज्ञानम संपाद्य, अपना मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार का ज्ञान करके परम ब्रह्म प्रपद्यते। पर विशेषण दिया कारण ब्रह्म निराकृत है कि या जो कारणभूत ईश्वर को नहीं, और जो निष्कारण जो ब्रह्म है शुद्ध बुद्ध, उसको प्राप्त कर लेता। ये परम ब्रह्म प्रपद्यते। कथम तर्हि एवं विधस्य आत्मनो ब्रह्मत्वम, जो पंचकोश विशिष्ट जो आत्मा है, अब ब्रह्म कैसे बनेगा? इत्याशंक्य कोशेभ्या विवेचनात् भवति, माने पंचकोशों के विवेक से होता है। अन्वेति, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, आगे अन्वय व्यतिरेक बताएंगे। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानम आत्मन, वही वाला पीछे वाला पूरा प्रसंग, माने स्थूल देह का स्वप्न में भान नहीं हो रहा है, आत्मा का भान। जिसका भान हो अन्वय है और जिसका भान ना हो व्यतिरेक, माने अभाव होता जाएगा। तो वही कह रहे हैं पंचकोश विवेकतः पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम, पांच जो कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन कोशों के विवेकता पृथक करके प्रत्यगात्मानं, प्रत्यग माने अपना स्वस्वरूप, विवेचनेन पृथक करणेन अलग करके, यदवा दूसरा पंचकोशेभ्या अन्नमयादिभ्या, सामान्य शुद्ध जो आत्मा ब्रह्म, आत्मानं पृथक करणेन, उस चैतन्य को अलग करके, स्वात्मानं प्रत्यगात्मानं ततः तेभ्या पंचकोशेभ्या उद्धृत्य बुद्धिया निष्कृष्य। अलग कैसे निकालना, हम लोग शरीर को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कह रहा बुद्धि से अलग कर लेना है। वहाँ रहते हुए नहीं रहता है, रहते हुए नहीं रहना है। उसी को अभिधान में कहते करते हुए नहीं करना है, खाते हुए नहीं खाना है। तो हमको कहना नहीं चाहिए, दिन हंसी छूट रही थी कि रहते हुए हम नहीं रहना है, तभी सुखी आदमी है। रहते हुए नहीं रहना है, क्या रहते, हम तो कोई पता, हमने कहा रहते हुए हम नहीं रह रहे हैं, तो ये वेदांत है। तो वही कहते हैं पृथक करणेन स्वात्मानं पृथक आत्मानं ततस्तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य, उन पांचों कोशों से बुद्धिया निष्कृष्य, बुद्धि से हटा देना उस व्यक्ति को। उसी प्रकार बुद्धि निष्कृष्य हटा करके चिदात्म स्वरूपम निश्चित्य, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निश्चय करके, परब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणम प्रपद्यते प्राप्नोति, तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त का अर्थात
ब्रह्म ही भवति इत्यर्थः, ब्रह्म ही हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वतंत्र स्वतंत्राय सदात्मा श्रीमते शंकरार्याय